नमस्ते, मैं डॉक्टर नितिन कुमार गुप्ता, न्यूरो फिजिशियन। और आज हम इस हेल्थ एजुकेशन वीडियो में चर्चा करेंगे फेशियल पैरालिसिस के बारे में। फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति अगर किसी को हो जाए तो एकदम से एप्रहेंशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे फेस, आधे साइड का जो फेस है वो ढंग से काम नहीं कर पाता। जैसे हमारी भौहें ऊपर नहीं जा पाती, आंख प्रॉपर रूप से बंद नहीं हो पाती, या जैसे हम हंसते हैं तो जैसे दोनों साइड इक्वली ये स्माइल अपनी एक्सपांड होनी चाहिए, तो जिस साइड का पैरालिसिस है उस साइड वो फ्लैट हो जाता है, यानी वो एंगल ऑफ माउथ मूव नहीं करता है। तो जब भी व्यक्ति हंसता है, बोलता है, तो सिर्फ आधा चेहरा हिलता है, आधा नहीं हिलता है। या फिर कुछ भी खाते हैं तो वो यहाँ इकट्ठा होता है, उसको जीभ से निकालना पड़ता है या उंगली से निकालना पड़ता है, या फिर यहाँ से फेस का मूवमेंट नहीं होने की वजह से लार गिरती रहती है। ये कॉमन से सिम्टम्स होते हैं जो किसी भी फेशियल पैरालिसिस पेशेंट को होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैरालिसिस चाहे फेस का हो, व्यक्ति एकदम से डर जाता है कि भाई ये मेरे को पूरे हाथ पैर में तो नहीं आ जाएगा, और बहुत सारी चीजें वो अपने दिमाग में सोच लेता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और यह फेशियल पैरालिसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो आइए इस बीमारी के बारे में जानते हैं कि ये क्यों होती है। ऐसा होता है कि जैसे हमारा जो हेड है, हमारा हेड रीजन है, उसमें 12 बिजली के तार होते हैं जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जैसे हाथ पैरों में भी अपने नर्व्स जाती हैं, वैसी फेस की भी नर्व होती है। फेस की जो नर्व होती है वो 7 नंबर नस होती है। उन 12 नर्व्स में से जो 7 नंबर है वो फेस को कंट्रोल करती है। यह नर्व जो होती है ब्रेन से निकल के, ये जो बीच में ईश्वर ने हमारे कपाल बनाया है, इसमें से अपना रास्ता बनाते हुए फेस पे आती है और ये सारे फंक्शन करती है जो कि इस बीमारी में प्रभावित होते हैं। यूजुअल जो कारण रहता है वो रहता है कि एक वायरस होता है जिसे हम हर्पीज बोलते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि प्रोबेबली जो भी अपने पास एविडेंस है कि इसका एक इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है इस नर्व का, और इस नर्व में सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से ये नर्व अपना काम नहीं कर पाती है और इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में जब भी इस तरह के लक्षण हो, आप एक तो पहली चीज घबराएं नहीं, डॉक्टर के पास तुरंत मिले। डॉक्टर क्या करते हैं कि यूजुअली कुछ एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, जैसे कुछ एक न्यूरो इमेजिंग, जैसे हमारे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो भी आपके सिम्टम्स के आधार पर उनको लगता है वो करते हैं, और ये देख लेते हैं कि ये 7 नंबर नर्व की कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अन्य बीमारियां भी होती है जो फेस को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होती है, जो मैंने कहा कि संभवतः वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, उसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। तो जब ये डॉक्टर आपकी जांचें करके सुनिश्चित कर लेगा कि और कोई कारण नहीं है, तो फिर ये आपको कह देता है कि ये आइसोलेटेड या सिर्फ 7 नंबर की एक पैरालिसिस है, इसका मोस्ट कॉमन कारण बेल्स पाल्सी है। फिर वो आपको कुछ एक दवाइयाँ दे देते हैं और फिजियोथेरेपी एडवाइस कर देते हैं, एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, और मैक्सिमम लोगों में, लगभग 90% लोगों में ये 2-3 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। इसमें दवाइयाँ आपको रेगुलर लेनी है। इसके अलावा आपको जो फिजियोथेरेपी है उसमें, जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बेसिकली करना होता है, जैसे कि मसल्स की एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे बाहों को ऊपर चढ़ाना, नीचे करना, ये एक एक्सरसाइज यहाँ की हो गई। फिर आंखों को टाइटली बंद करना, ये आंखों की एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा जैसे आप होठों पे हाथ रख के गाल फुला सकते हैं इस तरह से, या फिर कोई बलून फुला सकते हैं, या फिर जैसे कोई मोमबत्ती आपके सामने रखी है उससे आप ब्लो कर सकते हैं। इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आंखों का बचाव करना बहुत जरूरी है इस बीमारी में, क्योंकि पलकें भी इसी 7th नर्व से कंट्रोल होती हैं, तो पलक बंद नहीं हो पाती है। तो जैसे ही व्यक्ति आंखें बंद करता है, जो नॉर्मल साइड है वो तो आंखें बंद होती है, अफेक्टेड साइड बंद नहीं हो पाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा
आंखों का जो कॉर्निया होता है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, वो सीधा का सीधा एक्सपोज होता है एयर से। और कोई भी अगर गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, उससे वो सीधा उसका एक्सपोजर रहता है। ऐसे में बहुत खतरा रहता है कि आंखों में कोई चीज लग जाए, क्योंकि जो आईलिड है वो आंखों के ऊपर नहीं है, सीधे कॉर्निया एक्सपोज्ड है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें अपने को सबसे ज्यादा ध्यान आंखों का रखना होता है। आंखें ड्राई हो सकती है, और इसके लिए डॉक्टर आपको यूजुअली आई ड्रॉप भी देते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं। वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से डालने चाहिए। चश्मा आप लगा सकते हैं, जिससे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी आंखों में ना गिरे। और सोते वक्त कई बार अगर ये दिक्कत ज्यादा होती है तो डॉक्टर आंखों को ऑक्लूड करके, यानी आंखों के ऊपर कुछ कपड़ा लगा के और उसको एकदम सिक्योर करके भी सोने को बोलते हैं, ताकि रात को पूरी रात आंखें खुली ना रखें और आपका कॉर्निया ड्राई ना हो। तो इस बीमारी से घबराएं नहीं, ये ठीक हो जाती है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए